हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैन व्याकरण जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में आज हम और आप सीखने जा रहे हैं पररूप संधि। अभी हमारी ऐप संधि का प्रसंग चल रहा था। अब यहाँ पर पररूप संधि आपके बीच में दर्शाई जा रही है। पररूप संधि का मतलब होता है पूर्व और पर, दो पद हमारे बीच में रहते हैं, एक पूर्व पद और एक सामने वाला पद, जिसको उत्तर पद कहते हैं या पर वाले पद कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्व पद जो शब्द होगा उसका जो भी हो उसको पर रूप कर दिया जाएगा, अर्थात पूर्व रूप में जो स्वर है उस पूर्व वाले स्वर को आगे वाला जो स्वर होगा उसमें मिला दिया जाएगा। उसका नाम है पर रूप संधि। पर रूप का मतलब है पर माने सामने, सामने वाला जो है उस रूप हो जाने का नाम पर रूप संधि है। तो उस पर रूप संधि में सामने क्या होना चाहिए? कहते एंगी, एंग प्रत्याहार होना चाहिए। ए ओंग, एंगी का मतलब ए ओंग। तो ए ओंग प्रत्याहार के होने पर पूर्व में तो अवर्ण ही चाहिए, तो अवर्ण के सामने एंग प्रत्याहार के होने पर जो पूर्ववर्ती अवर्ण है उस अवर्ण को सामने वाले के अनुसार पर रूप हो जाता है। अब पर रूप करेंगे हम, लेकिन पूर्व में कौन होना चाहिए और पर में कौन होना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पूर्व में तो गी अर्थात उपसर्ग संबंधी अवर्ण हो और सामने धू अर्थात धातु संबंधी एंग प्रत्याहार हो। पूर्व पद में उपसर्ग संबंधी अवर्ण और सामने वाले पद में एंग प्रत्याहार संबंधी होना चाहिए, यानी कि धातु संबंधी होना चाहिए एंग प्रत्याहार। अब हमारी स्थिति है उपधन एलयति, दूसरी स्थिति है उपधन ओषति। अब यहाँ पर उपधन एलयति में सर्वप्रथम आदेव सूत्र की प्राप्ति है। आदेव सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार के होने पर अवर्ण को ऐप आदेश होता है। उसके बाद में सूत्र आता है एच्यपि। एच्यपि सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार हो तो उस एच प्रत्याहार के होने पर ऐप रूप आदेश होता है। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर अब सूत्र हमारे बीच में आता है एंगी पर रूपम। और ये एंगी पर रूपम सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने यदि एंग प्रत्याहार हो, अब दोनों की शर्त है कि एंग प्रत्याहार हो तो कौन सा होना चाहिए? धू माने धातु संबंधी, और अवर्ण हो तो अवर्ण के कौन सा होना चाहिए? कहते गी अर्थात उपसर्ग संबंधी। अवर्ण हो धातु संबंधी ए हो, तो यहाँ पर उपसर्ग संबंधी जो अवर्ण है वो सामने वाले रूप हो जाता है, यानी कि पर रूप हो जाता है। अब सामने वाला क्या है? धातु संबंधी। एंग प्रत्याहार में क्या है? ए। उपसर्ग संबंधी क्या है? उप, पा में रहने वाला, उप में रहने वाला आकार। ऐसे ही ओसती, ओसती में धातु संबंधी ओ है
और उप में उपसर्ग संबंधी अवर्ण है, तो अवर्ण को पर रूप करना है। पर रूप का मतलब है कि सामने वाला जो वर्ण है उस वर्ण में उसको मिला देने का नाम पर रूप संधि है। तो यहाँ उप का जो आ है वो जब सामने चला जाएगा तो उप हलंत हो जाएगा, और उप हलंत होने पर अझीनम परेण संयोज्यम, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, अच रहित व्यंजन हल प्रत्याहार पर वर्ण को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पर वर्ण को प्राप्त होकर उपेल यति और उपोसति, उपेलयति और उपोसति ये दोनों प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध होते हैं। अब आगे पर रूप संधि में एक नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, सकंद्वादि गण। सकंदु आदि जो शब्द हैं उन सकंदु आदि शब्दों के अवर्ण के सामने जो अच प्रत्याहार संबंधी सकंदु आदि जो शब्द होंगे उन शब्दों को यहाँ पर रूप आदेश किया जाएगा। पर जो आदेश किया जाएगा उसके पूर्व एक संज्ञा निर्धारित करते हैं। कहते हैं जो अंतिम अच है, अंतिम अच के बाद जो भी हो, अर्थात व्यंजन उनके सामने कितने भी क्यों ना हो, हल उनके सामने कितने भी क्यों ना हो, तो अच अंतिम अच के बाद में जो हल है उसकी और अंतिम अच दोनों की मिलाकर टी संज्ञा की जा रही है। टी अंत्याद्य चष्टि, अंत्याद्य चष्टि, अर्थात अचाम यो अंत्य अच तद आदि शब्द रूपम टी संज्ञम भवति। अचाम यो अंत्य, जो अंतिम अच प्रत्याहार है उस अंतिम अच प्रत्याहार से आदि कर जो स्वर है अच प्रत्याहार है, उस अच प्रत्याहार को आदि करके जो भी उसके सामने वर्ण होंगे, अच होंगे, उन शब्दों की टी संज्ञा होती है। एक नया नामकरण किया जा रहा है, टी, अर्थात अचों के मध्य में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अब टी संज्ञा हो जाने पर आगे शब्द हमारे बीच में आते हैं, हमारी फाइल आगे बढ़ती है, आगे के सूत्र हमारे बीच में आते हैं, और हमारे बीच में आने पर बस ये वार्तिक पीछे चली जाती है। शब्द हमारे बीच में है सक धन अंधु, कर्क धन अंधु, कुल धन अटा, मनस धन ईसा, हल धन ईसा, लांगल धन ईसा, पतत धन अंजलि। ये सब आकृति गणों यम, ये आकृति गण है। और इसी वार्तिक के ऊपर, इन शब्दों के ऊपर एक वार्तिक हमारे बीच में है जो यहाँ पर प्रकाशित नहीं हुई है। वो वार्तिक है सकंद्वादिषु पर रूपम, अर्थात सक अंधु आदि शब्दों के होने पर रूप जानना चाहिए। ये आकृति गणों यम, ये आकृति गण, अर्थात इस प्रकार के और भी शब्द हमारे बीच में हो सकते हैं। उन शब्दों के होने पर रूप आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो सकंदादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंधु आदि शब्द, सक धन अंधु आदि जो शब्द हैं उन शब्दों के होने पर रूप आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो अचौंत्यादि टी, अंतिम अच से सहित की जो हमने टी संज्ञा की है, उस टी संज्ञा संबंधी अच के बाद में जो भी शब्द होंगे
वो पर रूप को प्राप्त हो जाएंगे। और पर रूप को प्राप्त होने पर यहाँ पर हमारे सामने स्थिति है सक धन अंधु। अब सक में रहने वाला जो आकार है उस आकार को अंधु के आकार में पर रूप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सकंधु। यहाँ पर सर्वप्रथम सक धन अंधु में आदेप सूत्र की प्राप्ति है। आदेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार के होने पर एप रूप आदेश होता है, परंतु उसके बाद सूत्र आता है स्वे को दी, अर्थात अवर्ण के सामने स्वसंबंधी स्वसंज्ञक वर्ण के सामने स्वसंज्ञक वर्ण के होने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है स्वे को दी, अर्थात पूर्व में स्वसंज्ञक और सामने स्वसंज्ञक वर्ण के होने पर परस्पर में दी रूप आदेश होता है। तो उस दी रूप आदेश की प्राप्ति के होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है वार्तिक सकंध्वादिशु पर रूपम, अर्थात सक आदि शब्दों के होने पर रूप आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो सक धन अंधु, सक में रहने वाला जो आकार है वह पर रूप हो जाएगा, अंधु के आकार में जाके मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सकंधु। ऐसे ही कर्क धन अंधु, यहाँ पर भी सकंधु की तरह सूत्रों की प्राप्ति होने पर रूप आदेश होगा, तो बन जाएगा कर कंधु। फिर कुल धन अटा, कुल धन अटा तो बन जाएगा कुलटा। फिर मनस धन ईसा, यहाँ पर अस है, यहाँ पर पूर्ववर्ती कोई भी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अंतिम हल है। हल के बाद में स्वर होने पर अच प्रत्याहार के होने पर कार्य कोई सूत्र से नहीं होता है, परंतु यहाँ पर अचौंत्यादि टी से टी संज्ञा के होने के कारण जो मरस में रहने वाला अस है वे अस पर रूप को प्राप्त हो जाएगा, और वे अस ईसा के ई में जाकर मिल जाएगा, और ईसा के ई में मिल जाने पर मनस मन हलंत रहेगा और ई आकर उसके बैठ जाएगी अज्जीनम परेण संयोज्यम, तो शब्द बन जाएगा मनीषा। ऐसे ही हल धन ईसा, यहाँ पर भी हल का जो आ है वो ईसा में जाकर मिल जाएगा, तो प्रयोग बनेगा हलीसा। ऐसे ही लांगल धन ईसा, लांगल में रहने वाला जो आ है वो जाके सामने मिल जाएगा। तो पुनः एक बार ध्यान रखिए, सक धन अंधु, यहाँ पर पूर्व में सक धन अंधु और कर्क धन अंधु यहाँ पर, और कुल धन अटा यहाँ पर पूर्व में सर्वप्रथम आदेप सूत्र की प्राप्ति है। फिर स्वे को दी, स्वसंज्ञक अक प्रत्याहार के सामने अक प्रत्याहार होने पर, यानी कि स्वसंज्ञक वर्ण के होने पर उसको दी की प्राप्ति होता है। उसको बात करके वार्तिक हमारे बीच में आती है सकंद्वा दिशु पर रूपम। तो सकंदु आदि शब्दों को पर रूप होता है, अर्थात अंत्याद्य चष्टि, जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से सहित जो अंतिम स्वर है, उस स्वर के बाद जो भी वर्ण होगा उसकी टी संज्ञा होती है,
और जिसकी टी संज्ञा होती है उसको सकंद्वादिशु पर रूपम, वाच्यम से पर रूप आदेश हो जाता है। यहाँ पर सकंधु, करकंधु, कुल धन अटा, कुलटा। अब मनस धन ईसा, यहाँ पर पूर्ववर्ती कोई भी सूत्र की प्राप्ति नहीं है और मनस के अस का पर रूप ईसा में जाके मिल जाएगा तो शब्द बनेगा मनीषा। और हल धन लांगल ईसा, यहाँ पर आदेप केवल एक ही सूत्र की प्राप्ति है तो यहाँ पर हल धन ईसा, लांगल धन ईसा, आदेप सूत्र की प्राप्ति होने के बाद वार्तिक हमारे बीच में आती है सकंद्वा दिशु पर रूपम। इस वार्तिक के माध्यम से हल और लांगल का जो आकार है वह ईसा में जाकर मिल जाएगा तो शब्द बनेगा हलीसा, शब्द बनेगा लांगलीसा। अब अगला शब्द हमारे बीच में पतत धन अंजलि। ये अंजलि है, आपके सामने दिख रहा है पत धन जली। ये बना हुआ वाक्य के बीच में अंजलि यानी कि यहाँ जो है वो इस पीडीएफ फाइल में नहीं है। कच्ची स्थिति हमारी पतत धन अंजलि। अब पतत धन अंजलि है, यहाँ पर जो लास्ट में अंत में अत है उस अत की टी संज्ञा हो जाएगी और सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम से पर रूप होकर शब्द बनेगा पतंजलि। आकृति गणोयम, ये आकृति गण है। इस प्रकार के और भी शब्द हमारे बीच में आ सकते हैं जिनको आप पर रूप आदेश करना चाहिए, इसको बोलते हैं सकंद्वादि गण। तो इस सकंद्वादि गण के होने पर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की स्थिति से अवगत होते हुए अन्य शब्दों की सिद्धि को ध्यान से स्मरण में लाते हैं कि अन्य आगे आने वाले शब्द हमारे बीच में कौन से हैं। हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। मनस धन ईसा आदि हो गए हमारे बीच में। अब हमारे बीच में दूसरी वार्तिक आती है हमारे बीच में क्वा धन एव भोक्ष्यसे। यहाँ पर वार्तिक हमारे बीच में एवे चानी योगे नित्यम, एवे चानी योगे पर रूपम। एव शब्द हो और अनुयोग अनियोग अर्थ हो और अनियोग अर्थ में सामने एव हो, जैसे क्वा धन एव। अब यहाँ पर सर्वप्रथम सूत्र हमारे बीच में आएगा आदेप क्वा धन एव। यहाँ पर आदेप सूत्र से, क्योंकि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार है, उस सूत्र की प्राप्ति होती है। फिर आगे सूत्र आता है एचपी, अर्थात अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार हो तो उसको वृद्धि रूप ऐप आदेश होता है। उन दोनों बार सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद यहाँ पर वार्तिक हमारे बीच में है एवे चानी योगे पर रूपम। एव शब्द हो और अनियोग अर्थ हो। अनियोग का मतलब होता है सरल कार्य, सहज कार्य। आपकी इच्छा हो उस कार्य को आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं। एव माने ही, क्व एव भोक्ष्य से, आपको ही भोजन करना है। कब करना है ये आपकी व्यवस्था है। जहाँ सरलता होती है वहां पर अनुयोग होता है और इस वाक्य में थोड़ी कठिनता आ जाती है, उसको नियोग बोलते हैं। तो क्व एव भोक्ष्य से यहाँ पर वाक्य बनाया जा रहा है, आपके द्वारा भोजन किया जाना चाहिए, तुम भोजन करते हो इत्यादि। तो यहाँ पर क्व धन एव में जो क्व में रहने वाला जो आकार है, अवर्ण है, वो एव में जाकर मिल जाएगा
यानी कि पररूपता को प्राप्त हो जाएगा। और जब पररूपता को प्राप्त हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा क्वेव। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं अनियोगे किम, अनियोग हो ऐसा क्यों कहा? कहते अनियोग नहीं होगा, अर्थात नियोग होगा। नियोग होने पर क्या होगा? तब एव, तब माने तेरा, एव माने ही। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी कार्य है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है तब एव, तुम्हारा ही है, तेरा ही है। और वाक्य बनाने के लिए आगे शब्द चाहिए तब एव, तेरा, एव माने ही, तेरा ही है। ये वाक्य में नियोग है, और नियोग होने पर यहाँ पर तब धन एव, यहाँ पर आदेश सूत्र की प्राप्ति होने के बाद एचपी सूत्र से ऐप आदेश हो जाएगा। जो अवर्ण है, तब में रहने वाला जो अवर्ण है और एव का जो ए है, दोनों मिलकर एक ऐप संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात आई हो जाएंगे। और आई होने पर बनेगा तवैव। इसी प्रकार से यह एव, यहाँ पर यह एव भव माद्य अगा, यहाँ पर माँ के प्रयोग के कारण जो अगा है, ये अगा इणगतो धातु का प्रयोग है। और इणगतो धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष के एक वचन में अगा बनता है। लेकिन धातुओं में यदि माँ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसके आदि में रहने वाला जो अटका आगम है, वृद्धि रूप कार्य है, और दीर्घ रूप जो आदेश होते हैं वे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर माँ अद्य अगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यह एव भव, यह ही भव माने संसार, अद्य तुम्हारा है, अद्य मागा, इसमें आगे तुम्हारा मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर यह एव, यहाँ पर भी एचेप सूत्र से ऐप आदेश होकर यह एव प्रयोग सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर एव शब्द अनियोग अर्थ में हो तो पर रूप होता है, और नियोग रूप में हो तो ऐप संधि को प्राप्त होता है। तो कोएव यहाँ पर रूप आदेश हुआ है, और तवैव और इहेव यहाँ पर संधि हुई है, ऐप संधि। तो ऐप संधि पर ऐप आदेश हो गया, यानी कि वृद्धि रूप आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर तवैव और इहेव प्रयोग बनते हैं। वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पर भव, माँ, अद्य, गा अलग अलग इसीलिए लिखा है कि गा के पूर्व में आगा चाहिए, लेकिन वो माँ के कारण अटका आगम धातु से नहीं हुआ है। ये आगा इणगतौ धातु का अद्य तनि के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। माने भूतकाल की क्रिया को बताया जा रहा है कि तुम आगे नहीं गए थे, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम भव है, यानी कि अंतिम स्थान है। अब आगे तुम्हारे को प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हुई है, इत्यादि। आगे हमारे बीच में जो शब्द आने वाले हैं, स्थूल धन ओतु, बिंब धन ओष्ठी, इनकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्थूल धन ओतु और बिंब धन ओष्ठी इत्यादि वाक्यों में आगे पर रूप कार्य किया जाना है, वृद्धि रूप आदेश किया जाना है। माने विकल्प से पर रूप करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और ऐसे कौन कौन से शब्द हमारे बीच में आएंगे जिनको पर रूप आदेश हमको करना है। तो ऐसे स्थूल धन ओतु और बिंब धन ओष्ठी, इनका प्रयोग हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक वार्तिक है, वो वार्तिक हमारे बीच में जगह खाली है, पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाई है। तो ऐसे स्थूल धन
ओतु और बिम्ब धन ओष्ठी, इनकी चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग, अभिवादन।